हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी। आज इस यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन की रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो क्या मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी गिवन फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करते हैं। ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, आज के बाद आप किसी भी फंक्शन की रेंज आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं हम अपने पास कोई फंक्शन है। जस्ट कंसीडर वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एफ एक्स। हमें इस एफ एक्स की रेंज को कैलकुलेट करना है। अपने पास ये फंक्शन है एफ एक्स। तो जो पहला मेथड है उसके अकॉर्डिंग वी विल लेट दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लेते हैं जो फंक्शन एफ एक्स है ये y के इक्वल है। जब हम ऐसा मान लेंगे, ऐसा कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो x है हम x को कैलकुलेट करेंगे y के टर्म्स में। यहाँ से हम x को कैलकुलेट करेंगे y के टर्म्स में। तो मान लेते हैं कोई नया फंक्शन आता है gy। देखो अगर ये लाइन क्लियर नहीं है अभी तो जस्ट अभी इसके बाद एक एग्जाम्पल बताऊंगा। बस एक एग्जाम्पल में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सो आप देखते रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। और इसके बाद आप क्या करो, हम इसकी रेंज को कैलकुलेट करना चाह रहे थे, लेकिन जब हमने x इज इक्वल टू जी वाई में रिप्रेजेंट कर लिया तो हम इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करेंगे। इस फंक्शन का हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे। इसका जो डोमेन होगा, g का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ g, ये इक्वल होगा रेंज ऑफ f के। रेंज ऑफ f के, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सी द एग्जांपल। मान लेते हैं अपने पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। बहुत सिंपल फंक्शन है, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी। जब भी ऐसा फंक्शन दिखे आप क्या करोगे, इस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप इसको जो है कंसीडर करोगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स अब क्या हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये तो क्लियर है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, आप x की वैल्यू y के टर्म्स में कैलकुलेट करो। आप इस x माइनस वन को इधर ले आओगे, x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट क्या आएगा, इधर लिख लेता हूं, इधर आ जाएगा एक्स वाई। देखिए एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप x को इधर ले आओगे, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, विच इम्प्लाइज दैट, देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या मिलेगा अपने को, x कॉमन लेंगे, x यहाँ पे कॉमन लेंगे, y माइनस वन मिलेगा, उस y माइनस वन को अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस वन, यही आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। इधर आएगा एक्स वाई माइनस वाई हो गया, एक्स इधर आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, वाई उधर प्लस हो जाएगा, सही है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस वन हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है मैंने बोला कि इसका जो है डोमेन कैलकुलेट करेंगे। जो नया फंक्शन बना हुआ है इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे। और इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी रैशनल फंक्शन का डोमेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, देखो y जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। न्यूमरेटर में, अभी न्यूमरेटर की बात करें तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है। सो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, मीन्स y माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। y माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, डोमेन यही आएगा। देखो ये जो नया फंक्शन बना हुआ है y अपॉन वाई माइनस वन, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है कि अपॉन में जो है, डिनोमिनेटर में जो है जीरो नहीं हो सकता है, ये पता है। सो y कैन नॉट बी इक्वल टू वन आ जाएगा यहाँ से। मतलब y जो है, y क्या हो सकता है, y पूरा का पूरा रियल नंबर हो सकता है इस वन को छोड़ करके। मीन्स पूरा का पूरा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन वन नहीं होगा, माइनस या फिर यूं कहें डिफरेंस वन, ठीक है। मीन्स सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन वन नहीं हो सकता है।
ये आ गया क्या, fx की रेंज। ये हो गई fx की रेंज। आपको ये समझ आ गया होगा, उम्मीद है, बहुत आसान है। फिर से एक बार समझ लो क्या बोल रहा हूं कि आप क्या करोगे, कोई भी फंक्शन fx है, आप उस fx को y के इक्वल करोगे, फिर x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे। जो नया फंक्शन बनेगा y में, उसका डोमेन जो होगा वही जो गिवन फंक्शन था उसकी रेंज होगी, ठीक है, ये आ गया। लेकिन यहां पे एक ड्रॉबैक है, इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, और इवन मैं बोलूं तो ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी मेथड का, जितने भी मेथड्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा, सबके अपने ड्रॉबैक्स हैं, सबके अपने प्रॉफिट्स हैं। सो आपको सारे मेथड्स समझना है, सो सारे मेथड्स को देखिए। इसका ड्रॉबैक ये है कि कई बार आपको ऐसा फंक्शन मिल जाएगा, कई बार आपको ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिसमें आप x की वैल्यू y के टर्म्स में नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, x स्क्वायर माइनस 1 बटा सॉरी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप यहां से x की वैल्यू y के टर्म्स में नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन में ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा, ये इसका ड्रॉबैक है, ध्यान रखना। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करेंगे, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड क्या, वो एक स्पेशल मेथड है जो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन पर ही लागू होता है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या कोई ऐसा फंक्शन जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर है 2 हो, उसका रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। मींस अगर कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या फिर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट का है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट का है तो उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां मेरा फॉर्मेट से कहने का मतलब है या तो वो क्वाड्रेटिक हो, या तो वो क्वाड्रेटिक हो, और अगर डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो तो उसका न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक हो। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कोई एक क्वाड्रेटिक ना हो, ये भी फॉर्मेट हो सकता है, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे लीनियर हो, ठीक है। कोई भी मेथड हो सकता है, मतलब x की जो मैक्सिमम पावर है 2 होनी चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, और कोई फंक्शन इसमें नहीं होना चाहिए, साइन कॉस टेन लॉग ऐसा कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तब ये मेथड वर्क करेगा। अब देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। जब भी ऐसा फंक्शन आए तो जैसा मैं अभी पिछले मेथड में हमने किया था वैसा ही करेंगे। हम अज्यूम करेंगे इसको, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो यहां से जो है हम x की वैल्यू y के टर्म्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन एक छोटा सा काम है जो हम करेंगे, यहाँ पे इस y को भी उधर ट्रांसफर कर देंगे, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अपने को ये मिलेगा। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसमें भी मान लो आप करोगे y करोगे इधर, इसको इधर लेके जाओगे, सब एक तरफ करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी x में। अब ध्यान से देखो, ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं वो रियल कब होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, बस मेरे को ये बता दो। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था सर, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो या तो रूट्स इक्वल होंगे या तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन होंगे रियल, ठीक है। अगर रूट्स इसके रियल हैं, रूट्स रियल होने का मतलब जो x है वो क्या है, रियल है, x रियल है,
मतलब d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होल्ड करना चाहिए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b के प्लेस पे -3 है, ठीक है। -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए कितना है, a है 1, c है 2 माइनस वाई। अब ये छोटा सा जो है क्वेश्चन बचा है, छोटी सी इनइक्वालिटी बची है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। क्या आएगा, 9 माइनस 4 और सॉरी 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 9 माइनस 8 1 होता है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा। 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, y इज ग्रेटर देन -1/4। ये आ गया, मीन्स y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/4 आया हुआ है। सो y विल बिलोंग टू, y कहां से कहां तक होगा, -1/4 टू इन्फिनिटी। ये सब डिस्कशन हो चुका है और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होगा। ये भी डिस्कशन हो चुका है इनइक्वालिटीज़ में। अगर इनइक्वालिटीज़ नहीं पढ़ी हैं तो पूरी की पूरी सीरीज़ है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो आपको पता चल गया आपको क्या करना है। जब भी क्वाड्रेटिक की रेंज कैलकुलेट करनी हो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, या आपको ऐसे फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी हो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो, या फिर यूं बोलो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम पावर है x हो, जैसे ये सब में x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू वाई मानेंगे, फंक्शन इज इक्वल टू वाई का मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके रिड्यूस कर देंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो हम नेक्स्ट मेथड क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करते हैं, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट को आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे, आपको एक सिंपल सी इनइक्वालिटी मिलेगी y में, जैसे ये, आपको उसे सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। आप ये वाले क्वेश्चंस भी खुद से ट्राई कीजिएगा, जो ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, क्योंकि अपना जो पहला मेथड था वो भी सारे क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकता था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्पेसिफिक है, ये मेथड बहुत स्पेसिफिक है, केवल इस टाइप वाले क्वेश्चंस को ही डील करता है। लेकिन जो थर्ड मेथड है वो ऑलमोस्ट किसी भी टाइप के फंक्शन को अकेले डील कर सकता है। आप किसी भी फंक्शन को आप उस मेथड से उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। सो उस मेथड को देखिए, वो मेथड सेम वैसा है जैसे मान लीजिए आपको किचन में कुछ खाना बनाना है, सेम वैसा ही है। अगर आपको किचन में कुछ पकाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से कुछ पकाते हो, ठीक है। एक स्टेप होता है कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टेप्स होंगे। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं अपने थर्ड मेथड, चलिए देखते हैं हम अपने थर्ड मेथड को। वो क्या है, जस्ट वॉच। मान लेते हैं अपने पास कोई एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जस्ट सी दिस, हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए बड़ा सा और रेंज कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फंक्शन हो इसमें, देखो ई टू द पावर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन जो सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट फंक्शन क्या है, वो है ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। हम पहले इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की रेंज कैलकुलेट करेंगे। सो इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी जस्ट पहले डिस्कस किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की रेंज कैसे डिस्कस करना है। आप इज इक्वल टू वाई लेट करोगे, वाई इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। अभी आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d is greater than or equal to 0 means b square minus 4ac must be greater than or equal to 0.
ये होना चाहिए, b के प्लेस पे है -2 स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 1 है, c के प्लेस पे 3 - y है, 3 - y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4y। ओके, अभी क्या आएगा, 4 - 12 -8 होता है, -8 उधर गया, +8 हो गया। सो ये आ जाएगा 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, देखो रेंज क्या आएगी, x² - 2x + 3 जो है, x² - 2x + 3, इसको ध्यान से देखना, 3 जो है क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। ये मिल गया अपने को। सबसे पहले हमने जो सिंपलेस्ट फंक्शन दिख रहा था उसकी रेंज कैलकुलेट कर ली। अब अगले फंक्शन पे चलते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और हायर चलते हैं। वो क्या है, सर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करेंगे। सो अब इसका स्क्वायर रूट की रेंज क्या आएगी, देखो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, और इनइक्वालिटीज में स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले सकते हैं। सो ले लेंगे हम, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है, कह रहे हैं ई टू द पावर, ये ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी। तो हम क्या करेंगे, ई टू द पावर कर देंगे, ई टू द पावर में करेंगे। सो ई टू द पावर, देखो ई क्या होता है, हाँ एक इनइक्वालिटी बोली थी, आप अगर इनइक्वालिटी वाली सीरीज देख के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है उसको देख लीजिए। अगर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y है, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, देन a टू द पावर x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 1। अगर a 1 से ग्रेटर है तो a टू द पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, तो e क्या होता है, e के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि e एक्चुअल में होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सब पता है। तो e इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। अब जब e इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, मीन्स ये जो है ऊपर चला जाएगा, x² - 2x + 3, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू e टू द पावर √2, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू e टू द पावर √2। ये हो गया। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2 है, ये पूरा फंक्शन fx है, fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू e टू द पावर √2 है। सो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू e टू द पावर √2 देखो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होगा, इक्वलिटी का साइन है, टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगी रेंज। आप किसी भी फंक्शन की रेंज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपका काम क्या है, आप जो सिंपलेस्ट फंक्शन दिख रहा है, जैसे यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फंक्शन था ये था, पहले इसकी रेंज कैलकुलेट करो, फिर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करो, फिर उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करो, फिर और एक एक स्टेप की जो है रेंज आप कैलकुलेट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है, इससे आप किसी भी फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाऊं जिनमें मैं और भी कई सारे क्वेश्चंस को कवर करूं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ बड़े क्वेश्चंस को भी मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं याद दिला दूं कि वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को देखिए, मिलते हैं उसी में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल।